हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये 6 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। उनमें से एक तो क्वेश्चन नंबर 5 डाउट आया है, एक बच्चे ने पूछा है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बेटा, क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है nth टर्म, क्या, nth टर्म, n टाइम्स ऑफ nth टर्म और m टाइम्स ऑफ mth टर्म, ये इक्वल है। और क्या प्रूफ करना है? लैंग्वेज को पढ़ो तो प्रूफ दैट है m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। अब करेंगे इससे, सही बात है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में? ए सर प्लस ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और m टाइम्स ऑफ mth टर्म, तो mth टर्म को क्या लिखेंगे? बोलो। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। वेरी वेरी गुड। अब जिसमें कि एन ए प्लस के एन स्क्वायर माइनस के एन इंटू डी, एम ए प्लस के एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या करा, सब ए को एक जगह ले गया, ठीक है। एन ए माइनस एम ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी के साथ, एम स्क्वायर माइनस एम डी के साथ। ये पता है क्या करा है, सबको ही लेफ्ट हैंड साइड ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो अब शुरू के दो को ध्यान से देखो, शुरू के दो को, सर, ए कॉमन। ए कॉमन, एन माइनस एम हो गया। अच्छा, इन सब में डी कॉमन निकाल दिया तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम लिख दूं। यस सर। अब जरा ध्यान से देखना ये वाला स्टेप जो मैं करने जा रहा हूँ। डी तो रहने दिया, स्क्वायर वालों को मैंने साथ में रख दिया और बिना स्क्वायर वालों को मैंने साथ में रख दिया। अब बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो। सर, एन प्लस एम इंटू एन माइनस एन प्लस एम। डन, बोलो हाँ। अदिति, नंदिनी, कुशाग्र, मनन, तान्या, तुलसी, उन्नति, जिया जी गायब हो गई। अब इधर, अब वेट ए एन माइनस एम एज इट इज। अब वेट, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ना, पता है यस सर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी एन माइनस एम एन प्लस एम लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। और लास्ट के दो को ध्यान से देखो, क्या मैं माइनस कॉमन निकाल के एन माइनस एम लिख दूंगा? बोलो हाँ। यस। फिर ए एन माइनस एम एज इट इज, डी एज इट इज, एन माइनस एम पूरे में से कॉमन निकाल दिया, तो क्या आया? एम प्लस एन माइनस वन, बोलो हाँ। फिर एन माइनस एम और पूरे में से कॉमन निकाल दिया, तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब एक बार एन माइनस एम 0 के बराबर और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 0 के बराबर। और देखो इसे एम प्लस एन टर्म ही बोलूंगा मैं, देखो जरा। अगर मैं आपसे m प्लस एन टर्म का बोलता तो यही आता, और n बराबर m का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन में तो फिर ये दिख ही रहा है n m n के बराबर और m n के बराबर होगा, सही बात है। तो ये आंसर आ गया, आया समझ? बोलो हाँ। यस सर आ गया। यस स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार सिक्स्थ क्वेश्चन बता दोगे प्लीज? बिल्कुल, सिक्स्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो मैंने अभी क्वेश्चंस दिए थे आप सबको, उसका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ भी डिमांड है। तो सभी क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ भी देख लीजिएगा एक बार। तो क्या आप सब तैयार हैं? रेडी? बोलो हाँ। यस सर। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस। अब वेट कैसे करेंगे? कैसे क्या करेंगे? हाथों से करेंगे, दिमाग लगा के करेंगे सर, कैसी बात कर रहे हो? वाह बेटा वाह। देखो, अब क्वेश्चन में पीथ टर्म किसके बराबर है? क्यू के। डन। तो पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? ए प्लस p माइनस वन इंटू डी।
क्यू के बराबर फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे ही क्यूथ टर्म किसके बराबर है? सर P तो इसको किसके बराबर लिखूंगा क्यूथ टर्म को? Q minus 1 into D. ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी के। सेकेंड इक्वेशन बोलो हाँ, माइनस 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 ये कटा, p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी और q माइनस पी। यहां तक कोई दिक्कत है? अब लेफ्ट हैंड साइड पे घूर के देखो कुछ दिख रहा है? d कॉमन निकाला तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन और q माइनस पी। तो d कॉमन आने के बाद क्या आया? p माइनस क्यू और q माइनस पी। तो अगर मैं p माइनस क्यू के नीचे जब q माइनस पी को लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो ये कट जाएंगे, माइनस वन आएगा। Yes, sir. सोचो क्यों? डन। अब क्योंकि डी की, माइनस कॉमन हो सकता हाँ अब डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं, तो a प्लस पी माइनस क्यू, पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू क्या आ गई? p प्लस क्यू माइनस वन ना। अगर अब हमें a पता है, d पता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है वो? आर्थ टर्म बताओ। और आर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। क्लियर है बोलो हाँ। a की वैल्यू क्या होगी? p प्लस क्यू माइनस वन, आर माइनस वन और d की वैल्यू माइनस वन। तो p प्लस क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन, और आंसर क्या आया? p प्लस क्यू माइनस आर। आया समझ बोलो हाँ। है। Yes, sir. आ आया गया. आया आया। Yes, sir. आ गया. चलो, जैसा कि अभी मैंने लास्ट क्लास आप ही को बताया था, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला याद है? सम ऑफ nth Yes. टर्म, फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या? Sn इज इक्वल टू n बाई टू N by 2 into 2 टू ए plus N N प्लस, by minus 2 into 2a plus n minus. और एक फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एल। 8 plus क्या N. आप इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहोगे? Yes, sir. चलो, तो पहले तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। क्या? Sn का फॉर्मूला होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी और n बाई टू ए प्लस एल। और ये nth टर्म Sn माइनस वन की क्यों होता है ये तो मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, ठीक है? पहले आप ट्राई करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फिर हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अर्थमेटिक मीन के बारे में सीखेंगे, बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे? बोलो हाँ। Yes. इन 10 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तसल्ली से आज इन क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो डोंट वरी, मैं अगली क्लास में यानी परसों को आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। Yes, sir.